क्या आपने कभी सोचा है कि आप रोज उठते हैं, रोज कोशिश करते हैं, रोज एक नई शुरुआत करते हैं और फिर भी कुछ नहीं बदलता? पेट वहीं का वहीं, थकान वैसी की वैसी, और मन तो जैसे किसी ने बुझा ही दिया हो। आप अकेले नहीं हैं इस जगह। लेकिन आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, एक ऐसी बात जो शायद आपने कभी किसी से नहीं सुनी। क्या हो अगर आपकी यह सारी थकान, ये पेट की चर्बी, ये मन की बेचैनी, इन सब का जवाब किसी दवाई में नहीं, किसी डाइट में नहीं, बल्कि आपके अपने शरीर के एक ऐसे हिस्से में छिपा हो जिसे आपने आज तक नजरअंदाज किया है। आज से लगभग 2000 साल पहले भारत के एक घने जंगल में एक बहुत बूढ़े गुरु अपने शिष्यों को एक रहस्य सिखा रहे थे। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, आप इतने वर्षों से हैं, फिर भी आपका शरीर इतना मजबूत कैसे? आपकी आंखों में यह तेज कहां से आता है? आप बीमार क्यों नहीं पड़ते? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कोई जड़ी बूटी नहीं दिखाई, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बस अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और उसे पूरी ताकत से बाहर छोड़ दिया। और फिर उन्होंने अपना पेट इस तरह अंदर खींचा जैसे कोई समंदर की लहर अचानक पीछे की ओर खींच जाए। पूरा कमरा सांस रोककर देखता रहा। कुछ पलों बाद गुरु ने आंखें खोली और कहा, यही है वह अग्नि जो तुम्हारे भीतर सोई पड़ी है, इसे जगाओ, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। उस क्रिया का नाम था उड्डयन बंध। और आज इस वीडियो में हम उसी रहस्य को खोलने वाले हैं। ये कोई साधारण योग की क्लास नहीं है, ये उस ज्ञान की वापसी है जो हमारे पूर्वजों ने सदियों तक सहेज कर रखा, जिसे वे सिर्फ उन्हीं शिष्यों को देते थे जो सच में तैयार होते थे। आज वह शिष्य आप हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उड्डयन बंध का इतिहास क्या है और यह कहां से आया, यह आपके शरीर के अंदर क्या करता है और क्यों करता है, इसे सही तरीके से कैसे किया जाए, और सबसे बड़ा सवाल, यह सिर्फ पेट की चर्बी नहीं जलाता, बल्कि आपके मन की वह आग भी जलाता है जो बुझ चुकी थी। तो सांस लीजिए, ध्यान लगाइए और अपने भीतर की उस आग को जगाने के लिए तैयार हो जाइए जो हमेशा से वहां थी, बस एक चिंगारी का इंतजार कर रही है। बात उस समय की है जब न मोबाइल था, न इंटरनेट था, न कोई डॉक्टर था। उस समय इंसान के पास सिर्फ एक चीज थी, अपना शरीर, और उस शरीर को समझने की एक गहरी जिज्ञासा। भारत की उस प्राचीन भूमि पर जहां नदियां पहाड़ों से उतरती थीं और जंगलों में ऋषि मुनि तपस्या करते थे, वहां एक विद्या जन्मी जिसे हम आज योग कहते हैं। लेकिन यह योग वह नहीं था जो आज जिम में होता है। यह योग एक विज्ञान था, एक ऐसा विज्ञान जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक साथ समझता था। और इसी विज्ञान के सबसे गहरे अध्यायों में से एक था बंध यानी ताला। हमारे ऋषियों ने खोजा था कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे विशेष बिंदु हैं जहां अगर एक खास तरह का दबाव बनाया जाए तो शरीर की सोई हुई ऊर्जा जाग उठती है, जैसे किसी बंद कमरे में खिड़की खुल जाए और ताजी हवा का झोंका अंदर आ जाए। ऐसे मुख्य 3 बंध बताए गए हैं। पहला, मूल बंध, जो शरीर के सबसे निचले हिस्से से जुड़ा है। दूसरा, जालंधर बंध, जो गले और गर्दन से जुड़ा है। और तीसरा, उड्डयन बंध, जो पेट और नाभि के उस केंद्र से जुड़ा है जहां हमारी असली शक्ति निवास करती है। इन तीनों में उड्डयन बंध को सबसे शक्तिशाली माना गया है। क्यों? क्योंकि यह सीधे उस जगह पर काम करता है जहां हमारी जीवन ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार होता है। अब आइए उस किताब की बात करें जिसमें इस रहस्य को सबसे पहले लिखा गया। इसका नाम है हठयोग प्रदीपिका। यह किताब लगभग 15वीं सदी में योगी स्वात्माराम ने लिखी थी। लेकिन इसमें जो ज्ञान है वह उससे भी हजारों साल पुराना है। यह वह ज्ञान है जो गुरु से शिष्य तक, पीढ़ी दर पीढ़ी, मुंह से मुंह तक पहुंचता रहा। हठयोग प्रदीपिका में लिखा है, उड्डयनम कृते यस्माद् विश्रांतम महाखगा, उड्डयनम तेन विख्यातम तद बंधम अभ्यसित सदा। इसका अर्थ है, जो क्रिया प्राण को ऊपर की ओर उड़ाती है उसे उड्डयन कहते हैं और इसका अभ्यास हमेशा करना चाहिए। यहां एक शब्द पर ध्यान दीजिए, महाखगा। महाखग यानी महान पक्षी। हमारे ऋषियों ने हमारी ऊर्जा की तुलना एक पक्षी से की जो सामान्य अवस्था में जमीन पर बैठा रहता है, नीचे की ओर खिंचा रहता है। लेकिन जब उड्डयन बंध लगाया जाता है तो यह पक्षी अचानक पंख फैलाकर आसमान की ओर उड़ जाता है। और जब यह ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तो आपका मन शांत होता है, आपकी सोच साफ होती है और आपके भीतर एक ऐसी ताकत जन्म लेती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। अब एक और बहुत पुरानी परंपरा की बात करते हैं,
तंत्र को लोग अक्सर गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि यह कोई जादू टोना है, लेकिन असल में तंत्र का अर्थ होता है शरीर और ब्रह्मांड के बीच का विज्ञान। तांत्रिक परंपरा में नाभि के पीछे स्थित एक चक्र की बात की गई है, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। मणिपुर का अर्थ होता है रत्नों का शहर। सोचिए, हमारे पूर्वजों ने हमारे पेट के पीछे एक पूरा शहर देखा था, रत्नों से भरा हुआ, लेकिन इस शहर का दरवाजा बंद था और उस दरवाजे को खोलने की चाबी थी उड़ान बंद। जब यह चक्र जागता है तो इंसान के अंदर आत्मविश्वास का एक ऐसा सैलाब आता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। वह डर जो सालों से मन में जमा था, वह पिघलने लगता है। वह कमजोरी जो हमेशा पीछे खींचती थी, वह टूट जाती है। और यही कारण है कि प्राचीन काल में राजा भी, योद्धा भी और साधु भी सब इस क्रिया का अभ्यास करते थे, क्योंकि यह सिर्फ शरीर नहीं बदलता, यह इंसान को अंदर से बदल देता है। चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अभी इस वक्त जहां भी बैठे हैं, एक गहरी सांस लीजिए और फिर उसे पूरी तरह बाहर छोड़ दीजिए। अब अपने पेट को देखिए, क्या वह ढीला है? क्या वह बाहर की तरफ निकला हुआ है? क्या वहां एक भारीपन महसूस होता है? अगर हां, तो यह सिर्फ चर्बी की बात नहीं है, यह उस आग की बात है जो बुझ चुकी है। हमारे शरीर में एक जगह है नाभि के ठीक पीछे, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि कहते हैं। जठर यानी पेट, अग्नि यानी आग। यह आग हमारे शरीर की सबसे पुरानी और सबसे जरूरी शक्ति है। जब यह आग तेज होती है तो खाना ठीक से पचता है, शरीर में ऊर्जा भरी रहती है, मन तेज चलता है और आप हर काम में जीत महसूस करते हैं। लेकिन जब यह आग मंद पड़ जाती है तो खाना पचता नहीं, पेट भारी रहता है, शरीर सुस्त हो जाता है और मन में एक अजीब सी उदासी घर कर लेती है। अब सवाल यह है कि यह आग बुझती क्यों है? 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, गलत खान पान। जब हम बहुत ज्यादा ठंडा, बासी या भारी खाना खाते हैं तो यह आग धीरे धीरे दबने लगती है। दूसरा, बैठे रहने की आदत। आज के समय में हम घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं, स्कूल में, घर में, मोबाइल के सामने। इससे पेट के आसपास की मांसपेशियां सो जाती हैं। तीसरा, और यह सबसे गहरा कारण है, मन का बोझ। डर, चिंता, तनाव, यह सब सबसे पहले हमारे पेट पर असर करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप बहुत डरे हुए होते हैं तो पेट में एक अजीब सी हलचल होती है, या जब कोई बुरी खबर मिलती है तो पेट में जैसे मुट्ठी भींच जाती है? यह कोई संयोग नहीं है। विज्ञान कहता है कि हमारे पेट में लगभग 5 करोड़ से भी ज्यादा नर्व सेल्स होते हैं। इतने कि कुछ वैज्ञानिक इसे हमारा दूसरा दिमाग कहते हैं। जी हां, आपके पेट में एक दिमाग है और उड्डयन बंद उसी दिमाग को जगाने का काम करता है। अब समझते हैं कि उड्डयन बंद आखिर शरीर के अंदर करता क्या है। जब आप सांस को पूरी तरह बाहर निकालकर पेट को अंदर और ऊपर की तरफ खींचते हैं तो उस वक्त आपके शरीर के अंदर 3 चीजें एक साथ होती हैं। पहली चीज, एक शून्य बनता है। जब पेट अंदर खींचता है तो छाती और पेट के बीच एक खालीपन पैदा होता है। इस खालीपन को वैज्ञानिक भाषा में नेगेटिव प्रेशर कहते हैं। यह वैसा ही है जैसे आप किसी पानी की बोतल को बीच से दबाएं और फिर अचानक छोड़ दें। जैसे ही आप छोड़ते हैं, बाहर की हवा तेजी से अंदर भागती है। ठीक यही आपके शरीर में होता है। जैसे ही आप बंद को छोड़ते हैं, ताजा खून और ताजी ऊर्जा आपके पेट के सभी अंगों में तेजी से भर जाती है। दूसरी चीज, एक गहरी मालिश होती है। आपके पेट के अंदर कई नाजुक अंग हैं, लिवर, आंतें, पैनक्रियाज, किडनी। इन सबको बाहर से छूकर मालिश करना मुश्किल है, लेकिन उड्डयन बंद के दौरान जब पेट की मांसपेशियां अंदर की ओर खींचती हैं तो यह सारे अंग एक दूसरे के करीब आते हैं और एक बहुत ही गहरी प्राकृतिक मालिश होती है। ऐसी मालिश जो कोई हाथ नहीं कर सकता, कोई मशीन नहीं कर सकती। तीसरी चीज, वेगस नर्व जाग उठती है। यह हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नस है। यह दिमाग से शुरू होकर दिल, फेफड़े और पेट तक जाती है। जब उड्डयन बंद के दौरान डायफ्राम यानी वह गुंबद जैसी मांसपेशी जो पेट और फेफड़ों को अलग करती है, ऊपर उठती है, तो वेगस नर्व को एक खास संकेत मिलता है। और वह संकेत क्या है? शांत हो जाओ, तनाव छोड़ो, सब ठीक है। यही वह पल होता है जब आपका शरीर लड़ाई की अवस्था से आराम की अवस्था में आता है, और इसी अवस्था में असली उपचार होता है, असली बदलाव होता है। इसीलिए जो लोग उड्डयन बंद का नियमित अभ्यास करते हैं, वे कहते हैं कि उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती है, एक हल्कापन, जैसे सालों का बोझ एक पल में उतर गया हो।
ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है, वही विज्ञान जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले खोजा था और जिसे आज की दुनिया अभी अभी समझना शुरू कर रही है। अब तक हमने समझा कि उड्डयन बंध शरीर के अंदर क्या करता है, लेकिन अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे कम लोग जानते हैं। वह हिस्सा जो इसे सिर्फ एक यौगिक क्रिया से उठाकर एक जीवन बदलने वाली विद्या बना देता है। तो ध्यान से सुनिए। आपने कभी किसी दीपक को जलते हुए देखा होगा। जब दीपक की लौ छोटी होती है तो वह बस अपने आसपास की थोड़ी सी जगह को रोशन करती है, लेकिन जब वही लौ तेज होती है तो उसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती है। हमारी जठराग्नि भी ठीक ऐसी ही है। जब यह कमजोर होती है तो हमारी सोच छोटी होती है, हमारे सपने धुंधले होते हैं और हमारी इच्छा शक्ति टूटी हुई होती है। लेकिन जब यह अग्नि तेज होती है तब सब कुछ बदल जाता है। अब एक बहुत ही रोचक बात बताता हूं। हमारे शरीर में दो तरह की ऊर्जा हमेशा बहती रहती है। एक ऊर्जा नीचे की तरफ बहती है, इसे अपान वायु कहते हैं। यह वह ऊर्जा है जो शरीर की गंदगी को बाहर निकालती है। यह जरूरी है, लेकिन अगर यही ऊर्जा बहुत ज्यादा हावी हो जाए तो इंसान हमेशा थका हुआ, भारी और नीचे की तरफ खिंचा हुआ महसूस करता है। दूसरी ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है, इसे प्राण वायु कहते हैं। यह वह ऊर्जा है जो हमें जीवंत रखती है, जो हमारे मन को तेज रखती है, जो हमारी आंखों में चमक लाती है। उड्डयन बंध का सबसे बड़ा रहस्य यही है। यह नीचे बहने वाली अपान वायु को पकड़कर उसे ऊपर की तरफ मोड़ देता है, जैसे किसी नदी का रुख बदल दिया जाए। और जब यह दोनों ऊर्जाएं आपस में मिलती हैं तो जो शक्ति पैदा होती है उसे हमारे ग्रंथों में समान वायु कहा गया है। यह वह अवस्था है जब आपका शरीर पूरी तरह संतुलित होता है, न बहुत ऊपर न बहुत नीचे, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल केंद्रित। यही वह अवस्था है जिसमें असली ध्यान लगता है। यही वह अवस्था है जिसमें असली निर्णय होते हैं और यही वह अवस्था है जिसमें इंसान अपनी सबसे बड़ी संभावना को छू सकता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे कम समझी जाती है, मणिपुर चक्र। आपने चक्रों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मणिपुर चक्र हमारे पूरे व्यक्तित्व की नींव है? यह चक्र नाभि के पीछे स्थित है और इसका सीधा संबंध है हमारे आत्मविश्वास से, हमारी इच्छा शक्ति से और हमारी पहचान से। जब यह चक्र कमजोर होता है तो इंसान हर छोटी बात पर डर जाता है, दूसरों की बातों से टूट जाता है, खुद पर भरोसा नहीं रहता और जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। क्या यह आपको जाना पहचाना लगता है? अगर हां, तो समझ लीजिए कि आपके मणिपुर चक्र को जागने की जरूरत है और उड्डयन बंध उसे जगाने का सबसे सीधा और सबसे पुराना तरीका है। जब आप इस क्रिया को करते हैं तो पेट के उस हिस्से में एक कंपन पैदा होती है, एक हलचल, जैसे किसी बंद कमरे में अचानक हवा का झोंका आए। वह कंपन मणिपुर चक्र को धीरे धीरे जगाती है और जैसे जैसे यह चक्र जागता है आपके भीतर एक बदलाव आने लगता है जो आप खुद भी महसूस करते हैं और दूसरे भी देखते हैं। आपकी आवाज में एक नई दृढ़ता आती है, आपके फैसलों में एक नई पक्कापन आती है और आपके चेहरे पर एक ऐसा तेज आता है जो बिना किसी क्रीम या मेकअप के दिखता है। अब एक और गहरी बात, हमारे ग्रंथों में एक बहुत रोचक अवधारणा है। कहा गया है कि हमारे सूर्य का निवास नाभि में है और चंद्रमा का निवास हमारे मस्तक में। अब यह कोई कविता नहीं है, यह एक गहरा सत्य है। चंद्रमा यानी हमारा शांत, ठंडा और बुद्धिमान मन, और सूर्य यानी हमारी ऊर्जा, हमारी गर्मी, हमारी जीवनी शक्ति। सामान्य अवस्था में क्या होता है, मस्तक से जो अमृत टपकता है वह नीचे आते आते पेट की अग्नि में जलकर नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि हम जल्दी बूढ़े होते हैं। यही कारण है कि हमारी ऊर्जा इतनी जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन उड्डयन बंध उस अग्नि को नियंत्रित करता है। वह उसे बुझाता नहीं, वह उसे साधता है। जैसे एक कुशल रसोइया आग को इतना सधाता है कि खाना जले नहीं, पके, और जब यह अग्नि साध ली जाती है तो वह अमृत पूरे शरीर में फैलने लगता है, हर कोशिका तक पहुंचता है, हर अंग को नई जान देता है। यही वह रहस्य है जिसे देखकर हमारे पूर्वज इतने दीर्घायु होते थे। यही वह रहस्य है जिसे जानकर योगी सालों तक जंगलों में रहकर भी तंदुरुस्त और ऊर्जावान बने रहते थे। और सबसे अच्छी बात, यह रहस्य आज भी उतना ही काम करता है जितना हजारों साल पहले करता था, क्योंकि शरीर वही है, ऊर्जा वही है, बस हमें उसे जगाना है। अब तक हमने जाना कि उड्डयन बंध क्या है, कहां से आया और यह हमारे शरीर और मन पर क्या असर करता है।
लेकिन ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह जीवन में उतरे नहीं। तो अब वह वक्त आ गया है जब हम इस विद्या को सीखेंगे। ध्यान से सुनिए, हर कदम जरूरी है। पहली बात, सही समय। उद्यान बंद के लिए सबसे उत्तम समय सुबह का है, जब सूरज अभी अभी उगा हो, जब हवा में एक ताजगी हो, और सबसे जरूरी, जब आपका पेट पूरी तरह खाली हो। रात के खाने के कम से कम 10 से 12 घंटे बाद इसे करना चाहिए। अगर आप रात को 8 बजे खाना खाते हैं तो सुबह 6 से 7 बजे के बीच यह क्रिया करना सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि खाली पेट में वह जगह होती है जहां यह ऊर्जा काम कर सके। भरे पेट में यह क्रिया करना न सिर्फ बेकार है बल्कि नुकसानदेह भी हो सकता है। दूसरी बात, सही जगह और सही अवस्था। किसी शांत जगह पर खड़े हो जाइए। खुली हवा हो तो सबसे अच्छा। छत पर, बगीचे में या किसी खुले कमरे में। अपने पैरों को कंधों जितना चौड़ा रखिए। अब थोड़ा सा आगे की ओर झुकिए और अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लीजिए। ध्यान रखिए, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, न बहुत आगे झुके न बहुत पीछे, बस हल्का सा झुकाव। आपका चेहरा शांत हो, आंखें बंद हो या आधी खुली हो। एक पल के लिए रुकिए और महसूस कीजिए कि आप एक बहुत पुरानी और बहुत शक्तिशाली विद्या की शुरुआत करने वाले हैं। तीसरी बात, क्रिया की विधि। अब एक लंबी और गहरी सांस नाक से अंदर लीजिए। पेट को फुलाइए, छाती को फैलाइए और फिर उस सांस को पूरी ताकत के साथ मुंह से बाहर निकाल दीजिए। एक झटके में नहीं, बल्कि एक लंबे और गहरे प्रवाह में, जैसे आप अपने शरीर के अंदर की सारी पुरानी हवा, सारी पुरानी थकान, सारा पुराना बोझ एक साथ बाहर फेंक रहे हो। जब लगे कि फेफड़े पूरी तरह खाली हो गए हैं, तब रुक जाइए, सांस मत लीजिए। यही वह पल है। अब अपनी गर्दन को धीरे से नीचे की तरफ झुकाइए, ठोड़ी को छाती की तरफ लाइए। इसे जालंधर बंद कहते हैं। यह ऊर्जा को ऊपर रोकने का काम करता है। और अब यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है, अपने पेट की मांसपेशियों को अंदर और ऊपर की तरफ खींचिए। ऐसा महसूस कीजिए जैसे आप अपनी नाभि को अपनी रीढ़ की हड्डी से मिलाना चाहते हैं, जैसे पेट एक गुफा की तरह अंदर समा जाए। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन घबराइए नहीं, यह बिल्कुल सामान्य है। अब इसी अवस्था में रुकिए, जितनी देर आराम से रुक सकते हैं। शुरुआत में यह 5 से 10 सेकंड हो सकता है। धीरे धीरे यह समय बढ़ता जाएगा। जब लगे कि अब सांस लेना जरूरी है, तो सबसे पहले पेट को ढीला छोड़िए, फिर गर्दन को सीधा कीजिए और फिर धीरे धीरे नाक से सांस अंदर लीजिए। यह एक चक्र पूरा हुआ। शुरुआत में 3 से 5 चक्र काफी हैं। धीरे धीरे इसे 10 से 15 चक्र तक ले जाइए। चौथी बात, एक गहरा अभ्यास। जब आप पेट को अंदर खींचें, उस वक्त मन में एक भावना लाइए। यह भावना यह हो कि मैं अपनी सारी कमजोरियों को, अपने सारे डरों को, अपनी सारी पुरानी और दर्दनाक यादों को अंदर समेट रहा हूं। और जब बंद छोड़ें और सांस अंदर आए, उस वक्त महसूस करें कि ताजी ऊर्जा, नई ताकत और नया आत्मविश्वास आपके पूरे शरीर में भर रहा है। यह सिर्फ कल्पना नहीं है। जब भावना और क्रिया एक साथ चलती है तो उनका असर 10 गुना बढ़ जाता है। यही वह रहस्य है जो साधारण योगी और महान योगी के बीच का फर्क बनाता है। पांचवी बात, किसे नहीं करना चाहिए। हर विद्या हर किसी के लिए नहीं होती। अगर आपको हृदय की कोई बीमारी है, उच्च रक्तचाप है, पेट में अल्सर है या हर्निया है, तो इस क्रिया को करने से पहले किसी योग्य डॉक्टर या अनुभवी योग गुरु से जरूर मिलें। गर्भवती महिलाएं यह क्रिया बिल्कुल न करें। और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो जबरदस्ती मत कीजिए। शरीर को समय दीजिए। धीरे धीरे यह क्रिया गहरी होती जाएगी। छठी बात, कितने दिनों में असर दिखेगा, यह सवाल हर कोई पूछता है, तो ईमानदारी से जवाब देता हूं। पहले 3 दिनों में आपको अपने पेट में एक नई जागरूकता महसूस होगी। पहले 7 दिनों में पाचन में सुधार दिखने लगेगा। पहले 21 दिनों में मन में एक नई शांति और स्थिरता आएगी। और अगर आप लगातार 40 दिन तक इसे करते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप वह इंसान नहीं रहे जो 40 दिन पहले थे। क्योंकि यह क्रिया सिर्फ शरीर नहीं बदलती, यह आपको अंदर से नया बना देती है। हम एक लंबी यात्रा पर निकले थे आज, हिमालय की उन गुफाओं से जहां योगी अपने भीतर की आग जगाते थे, हठयोग प्रदीपिका के उन पन्नों से जहां सदियों पुराना ज्ञान आज भी जीवित है, और उस मणिपुर चक्र की गहराइयों से जहां आपकी असली पहचान छिपी हुई है। आज आपने जाना कि उद्यान बंद सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, यह एक जीवन शैली है, यह एक दृष्टि है,
ये एक वादा है जो आप अपने शरीर से, अपने मन से और अपनी आत्मा से करते हैं। आपने जाना कि आपके पेट में एक आग है और उस आग को बुझने मत दीजिए, क्योंकि जब तक वह आग जलती है तब तक आप जीवित हैं, सच में जीवित। सिर्फ सांस लेते हुए नहीं, बल्कि महसूस करते हुए, जीतते हुए और आगे बढ़ते हुए। आपने जाना कि आपकी थकान, आपका भारीपन और आपकी बेचैनी का जवाब किसी बाहरी चीज में नहीं है। वह जवाब आपके भीतर है, हमेशा से था। बस एक चाबी की जरूरत थी और वह चाबी आज आपके हाथ में है। अब एक आखिरी बात, ज्ञान लेना आसान है, उसे जीना मुश्किल है। आज इस वीडियो को देखकर आपके मन में एक चिंगारी जली है, एक उत्साह है, एक जोश है। लेकिन कल सुबह जब नींद से उठेंगे तो वह मोबाइल आपका इंतजार कर रहा होगा। वह आलस आपको वापस खींचने की कोशिश करेगा और मन कहेगा कल से शुरू करते हैं। उस पल में याद कीजिए उन योगियों को जो सर्दी की कड़कड़ाती सुबह में भी उठते थे, जो बिना किसी तारीफ के, बिना किसी दर्शक के अकेले अपनी साधना करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह काम किसी और के लिए नहीं, अपने लिए है। तो आज रात सोने से पहले एक काम कीजिए, अपने मन में एक संकल्प लीजिए, कल सुबह उठूंगा खाली पेट, शांत मन से, और अपने भीतर की उस आग को एक मौका दूंगा। बस एक दिन, फिर 2 दिन, फिर 21 दिन, फिर 40 दिन, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और हैरान रह जाएंगे कि वह इंसान जो थका हुआ, बेचैन और खोया हुआ था, वह आप ही थे। और आज आप कुछ और हैं, कुछ बेहतर, कुछ मजबूत, कुछ जागा हुआ, क्योंकि आग बुझी नहीं थी, बस एक फूंक की जरूरत थी। और आज वह फूंक आपने खुद मारी है।